जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखे यह 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर सुने। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रों में यह 7 काम भूल कर भी ना करें, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज। इसलिए प्रिय भक्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। प्रिय भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को जरूर मिलता है और मन को सुकून भी मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश भी करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। भक्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। प्रिय भक्तों, आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी भी खुश नहीं रहती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। भक्तों, माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं होता, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण का भावना होती है, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है। प्रिय भक्तों, जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन होता है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माँ दुर्गा टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। प्रिय भक्तों, खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखे तो दुर्गा माँ सबसे अधिक खुश होती है और बहुत ही शुभ वरदान भी देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए। नंबर 4, मासिक धर्म में भूल कर भी ना रखे व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ भक्तों नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल में ही शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे प्रिय भक्तों, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी भी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से
अच्छी मीठी मीठी बोल ही बोलनी चाहिए। ज़्यादा कड़वे बोल बोलना दुर्गा माता का अपमान करने के समान होता है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता रानी आपके घर में आएगी। नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। प्रिय भक्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना, घट जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। नंबर 6, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना रखे तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, कि घोर पाप लगता है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही प्रिय भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपको अब ये बताएंगे। प्रिय भक्तों, भूल कर भी माँ दुर्गा को यह चीज कभी अर्पित ना करें, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 1, नारियल। नारियल अर्पित करते इसमें विशेष बातों का जरूर रखें ध्यान। ऐसा नारियल माता को अर्पित करें। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व भी होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, प्रिय भक्तों, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। भक्तों, नारियल को कलश पर स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप में ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। भक्तों, लौंग हम सभी दुर्गा माँ की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी जरूरी है। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी खुश हो जाती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्ते के अलावा दुर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित नहीं करें। दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय है। भक्तों, खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। चैत्र नवरात्रि में हम अपने घर में क्या लाएं जिससे माता दुर्गा हमसे खुश हो जाए। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर में बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव हम पर और हमारे घर पर बनी रहती है। भक्तों, पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और हम आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी।
शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहेगी। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों में 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। भक्तों, इससे दुर्गा माँ बहुत ही खुश होती है। नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तों, वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लेकर लाकर घर में रखिए। नंबर 4, मोरपंख। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में माँ सरस्वती को प्रिय मोरपंख घर पर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। प्रिय भक्तों, हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भक्तों, नवरात्रों के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। प्रिय भक्तों, सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसीलिए प्रिय भक्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े पहनकर भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है क्योंकि रंग का शोक का प्रतीक माना गया है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जावा बोए हैं तो उसे नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान पहले से ही मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी आदि रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए और खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रों का व्रत नहीं रखना चाहिए।
इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजनों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे से हमेशा दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्रों के दिन 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख देते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे वगैरह अपने घर से निकाल दे और अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। भक्तों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। प्रिय भक्तों, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव बना रहता है। नवरात्रि से पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।